हेलो स्टूडेंट्स, मैं नवाज़ अहमद आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं एमजी पॉलिटेक्निक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। ये क्लास अप्लाइड मैकेनिक्स की है और आज इसका तीसरा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 3। ठीक है बच्चों, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने क्या डिस्कशन किया था। इससे पहले 2 लेक्चर हो चुके हैं। सबसे पहले वाले लेक्चर में आपने सिलेबस को डिस्क्राइब किया था। आपने देखा था कि सिलेबस में कितने पोर्शन हैं, कितने भाग में उसको पढ़ना है। सेकंड जो लेक्चर था उसमें आपने कुछ चीज़ें पढ़ी थी, जैसे क्वांटिटी क्या होती है। क्वांटिटी का आपने क्या पढ़ा था, डेफिनेशन पढ़ा था। साथ ही साथ टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज, यानी स्केलर क्वांटिटी एज वेल एज वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है बच्चों, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, ये सब की आपको हिंदी भी बताते चलें तो ये होता है अदिश राशि, जबकि वेक्टर क्वांटिटी होती है सदिश राशि। ठीक है बच्चों, इसमें बहुत थोड़ा सा हम एक रिकैप करते हुए चलेंगे। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती हैं जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड, या हिंदी में कहें तो परिमाण की ही आवश्यकता होती है उस पूरे स्केलर क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए। ठीक है ना बच्चों, इसमें दिशा की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। जबकि वहीं वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है, यानी कि इसमें आपको दिशा की भी ज़रूरत पड़ती है। यानी इसमें 2 पैरामीटर्स हो जाते हैं। एक तो हो जाता है आपका मैग्नीट्यूड, जिसे आप परिमाण कहते हैं, और प्लस इसके साथ साथ आपको ज़रूरत पड़ती है दिशा की। ठीक है ना, यानी डायरेक्शन। इसके कुछ एग्जांपल्स भी हमने पढ़े थे स्केलर क्वांटिटी में। जैसे कौन कौन सी क्वांटिटीज आती हैं, जैसे कि आपका हो गया मास, यानी द्रव्यमान। ठीक है, उसी तरीके से प्रेशर, ठीक है, और टाइम। जबकि आपने वेक्टर क्वांटिटी में कौन कौन से एग्जांपल्स पढ़े थे, फोर्स, ठीक है, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, वर्क डन। ठीक है बच्चों, तो ये था, ये तो लेक्चर 2 का एक छोटा सा रिकैप था कि लेक्चर 2 में आपने क्या क्या पढ़ा था। अब इसके बाद में जो टॉपिक आता है वो लेक्चर 3 में, यानी आज की वीडियो में कवर किया जाएगा। तो आज हम लोग कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले इसको हम लोग देख लेते हैं। हम लोग पढ़ेंगे यूनिट्स ऑफ क्वांटिटी। ठीक है बच्चों, यानी राशियों की इकाइयां। ठीक, दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट्स, यानी, अच्छा मैं इसका हिंदी भी यहां पे लिखते चल रहा हूं, राशियों की इकाइयां। फाइन। दूसरा टॉपिक आपको पढ़ना है सिस्टम ऑफ यूनिट्स, यानी इकाइयों की प्रणाली। और टाइप्स ऑफ यूनिट्स, यानी इकाइयों के प्रकार। ठीक है बच्चों,
ये जो 3 टॉपिक हैं ये आज के हम लेक्चर में कवर करेंगे। आप लोग इसको नोट करना चाहते हैं या स्क्रीनशॉट लेके रखना चाहते हैं आप बेशक रख लीजिए, मैं इसे अभी रब करने जा रहा हूँ। तो पहला जो टॉपिक था आपका यूनिट्स ऑफ क्वांटिटी। राशियों की इकाइयां। ठीक है बच्चों, देखिए इकाइयां होती क्या है, सबसे पहले तो यही हम लोग समझ लें, उसके बाद फिर किसी क्वांटिटी की इकाई क्या होती है ये समझेंगे। कि सबसे पहले हम ये समझ लें कि इकाइयां क्या होती है। ठीक है ना, कोई भी राशि है, अब चाहे वो स्केलर क्वांटिटी हो चाहे वो वेक्टर क्वांटिटी हो, तो उसका कोई ना कोई मात्रा होगा। वो कितनी मात्रा है, इस मात्रा को बताने वाली यूनिट्स को, इस मात्रा को बताने वाली टर्मिनोलॉजीज को आप क्या कहते हैं, यूनिट। ठीक है, यानी कि किसी भी अकाउंट का या किसी भी अमाउंट में कोई क्वांटिटी है, हाँ तो बच्चों हम लोग फिर से यहीं से शुरू करते हैं। थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम है यहाँ पे, इसकी वजह से थोड़ा डिस्टर्बेंस आ रहा है वीडियो बनाने में। बहरहाल आपको मैं ये बता रहा था कि यूनिट्स ऑफ क्वांटिटी क्या होती है। इससे पहले कि मैं आपको ये बता रहा था कि इकाइयाँ कहते किसको हैं। तो इकाइयाँ वो एक अमाउंट होता है, एक संख्यात्मक एक इंफॉर्मेशन होती है जो किसी भी क्वांटिटी के बारे में बताती है। ठीक है ना, यानी इसका अगर आप डेफिनेशन लिखेंगे, एवरी क्वांटिटी हैज एन अमाउंट every quantity has an amount which is described by its unit। ठीक है, हिंदी में अगर लिखें इसको कि सभी राशियों की कुछ मात्रा या संख्या होती है जिसे हम उस राशि के इकाई से प्रदर्शित करते हैं। तो यूनिट्स क्या हुई बच्चों, यूनिट वो एक संख्यानात्मक इंफॉर्मेशन है, जानकारी है जो किसी भी क्वांटिटी के बारे में बताती है। ठीक है ना, तो यूनिट जो हो गया, अब इसके आपको टाइप्स पढ़ने हैं, टाइप्स ऑफ यूनिट्स, यानी यूनिट्स कितने प्रकार की होती हैं, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ यूनिट में जनरली 2 ही प्रकार की होती हैं। जैसे आपने यूनिट है उसको आपने 2 भाग में डिवाइड कर लिया। ठीक है बच्चों, सबसे पहला है फंडामेंटल यूनिट। ठीक है, और दूसरा है डिराइव्ड यूनिट। ठीक है बच्चों,
फंडामेंटल यूनिट को हिंदी में कहते हैं मूल इकाई। ठीक है, वहीं डिराइव्ड यूनिट को आप कहते हैं व्युत्पन्न इकाई। इसको ऐसे समझते चले बच्चों कि यूनिट को आपने दो भाग में डिवाइड कर लिया। सबसे पहला था फंडामेंटल यूनिट और दूसरा था डिराइव्ड यूनिट। फंडामेंटल यूनिट वो यूनिट होती हैं जो किसी राशि के बारे में आपको उसके बाय नेचर से ही बता देते हैं, यानी कि ऐसा यूनिट होता है जो किसी भी अन्य यूनिट के ऊपर निर्भर नहीं करता। ठीक है, ये नेचर में ठीक उसी तरीके से पाया जाता है जिस तरह से ये होता है। ये कोई चीज से मिलकर नहीं बना होता, किसी अन्य राशि से मिलकर नहीं बना होता। अगर ये मिलकर बन जाए, किसी दो अन्य फंडामेंटल यूनिट्स आपस में मिल जाए और कोई नया एक कोई क्वांटिटी तैयार कर दें, तो ऐसी क्वांटिटी की यूनिट्स को आप क्या कहेंगे? डिराइव्ड यूनिट कहेंगे। यानी कि फंडामेंटल यूनिट्स जो होती हैं वो किसी पर भी निर्भर नहीं होती हैं। ठीक है ना, यानी कि ये होती हैं इंडिपेंडेंट ऑफ अदर यूनिट्स। ठीक है, लेकिन जब भी आप डिराइव्ड यूनिट की बात करेंगे तो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये किसी न किसी चीज से डिराइव होकर बना है। ये यूनिट जो है एक ऐसे स्केलर क्वांटिटी की है या वेक्टर क्वांटिटी की है जो ऑलरेडी किसी फंडामेंटल यूनिट से मिल करके बना है। ठीक है ना, तो इसको डिराइव करने के बाद जो यूनिट होती है उसे आप कहते हैं डिराइव्ड यूनिट। तो बेशक ये क्या होता है, ये सारे दूसरे अदर यूनिट्स पर भी डिपेंड होता है, यानी डिपेंडेंट ऑन अदर यूनिट्स। ठीक है बच्चों, ये था यूनिट के बारे में, फंडामेंटल यूनिट और डिराइव्ड यूनिट। ठीक है, तो इसका आप प्रॉपर तरीके से डेफिनेशन भी लिखते चलेंगे। फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट जैसा कि हमने बताया आपको कि ये यूनिट्स हैं, ये उन राशियों की यूनिट है जो किसी अन्य दूसरी राशियों पर निर्भर नहीं होती। ठीक है ना, इट इज द यूनिट ऑफ क्वांटिटी which are independent of other units। ठीक है, यानी फंडामेंटल यूनिट वो यूनिट कहलाती हैं, उन क्वांटिटी की यूनिट कहलाती हैं जो किसी और अन्य क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बेस यूनिट। ठीक है, इसका एग्जांपल देख लीजिए। देयर आर 7 फंडामेंटल यूनिट्स। ठीक है बच्चों, फंडामेंटल यूनिट्स यानी कि मूल राशियां या मूल इकाइयां कितनी होती हैं? कुल 7 होती हैं। ठीक है, ये नेचर में ठीक इसी तरीके से ही पाई जाती हैं, ये किसी से मिलजुल कर नहीं बनी होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है लेंथ, यानी लंबाई। ठीक है, उसके बाद है मास,
द्रव्यमान, ठीक है। इसके बाद है टाइम, ठीक। उसके बाद आता है टेम्परेचर, ठीक है। उसके बाद आता है इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। और उसके बाद सबसे आखिरी यानी सातवां है वो है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है बच्चों, तो ये कुल 7 राशियां हैं जो फंडामेंटल हैं, ठीक है। फंडामेंटल है यानी कि मूलभूत से नेचर में अवेलेबल है, ये किसी चीज से और मिलकर नहीं बनी हुई होती है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा हुआ है, फंडामेंटल यूनिट्स, ठीक है। तो हम देखते चलेंगे कि इसको लेंथ को आप L से डिनोट करते हैं, ठीक है। मास को kg से, सही है, डिनोशन इसका सही है। मास को आप m से डिनोट करते हैं, टाइम को t से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। टेम्परेचर केल्विन होता है, K से डिनोट किया जाता है। इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर होता है, यानी A से डिनोट किया जाता है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी इसका यूनिट होता है कैंडेला, जिसे आप CD से डिनोट करते हैं। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस उसको आप कहते हैं मोल, ठीक है बच्चों। तो ये फंडामेंटल यूनिट्स हैं जो 7 अमाउंट में है, यानी 7 फंडामेंटल यूनिट्स अवेलेबल हैं। अब इसको आपको क्या करना है, इन फंडामेंटल यूनिट से दोबारा एक डिराइव्ड यूनिट बनानी है, ठीक है। फंडामेंटल यूनिट से आप डिराइव्ड यूनिट बनानी है। तो डिराइव्ड यूनिट का मतलब भी वही है कि ऐसी यूनिट्स, ऐसे क्वांटिटी की यूनिट्स जो किसी दूसरे क्वांटिटी से मिल करके बने हुए हों, ठीक है। बात समझ में आ गया। इसके बाद जो नेक्स्ट वाला टॉपिक था आपका वो है, हाँ तो बच्चों हम फिर से रिज्यूम करते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे फंडामेंटल यूनिट, हम लोगों ने कवर कर लिया था। उसमें हमने बताया था कि 7 प्रकार के मूल इकाइयाँ होती हैं जो मतलब किसी भी अन्य मूल पर या किसी भी अन्य इकाई पर निर्भर नहीं होती हैं, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा टाइप था वो था डिराइव्ड यूनिट, ठीक है। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये यूनिट क्या है, किसी अन्य फंडामेंटल यूनिट से मिल करके बनी है, ठीक है ना। तो इसका अगर आप डेफिनेशन लिखेंगे या नोट करना चाहेंगे, इट इज द यूनिट ऑफ क्वांटिटी which is dependent on other fundamental units or quantity, ठीक है बच्चों। तो एक या एक से ज़्यादा फंडामेंटल यूनिट्स को मिलाकर जो भी नई राशियां बनती हैं उसकी जो इकाई होती है उसे आप क्या कहते हैं, डिराइव यूनिट कहते हैं। जैसे कि बल, फोर्स, ठीक है। फोर्स का अगर आप फॉर्मूला देखेंगे तो मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब मास क्या है, मास जो है फंडामेंटल यूनिट है, यानी कि m से इसको शो कर दिया जाएगा, ठीक है, स्मॉल m से। एक्सेलरेशन ये खुद भी एक डिराइव्ड यूनिट है, क्योंकि ये वेलोसिटी की दर को ही एक्सेलरेशन कहते हैं। तो ये एक्सेलरेशन हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी आप देखेंगे यहाँ पर कि जो फोर्स का यूनिट निकल के आया है मास इंटू एक्सेलरेशन से, वो ये है kg
इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अगर 1 kg पर मीटर सेकेंड इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो इतने यूनिट को ही आप एक न्यूटन प्रदर्शित कर देते हैं। ठीक है, ये था डिराइव्ड यूनिट का कॉन्सेप्ट। इसी तरीके से इसके एग्जांपल्स में आते हैं एरिया, ठीक है, वॉल्यूम, डेंसिटी। ठीक है बच्चों, तो ये था कॉन्सेप्ट फंडामेंटल यूनिट्स का और डिराइव्ड यूनिट्स का। आप लोग ने देख लिया कि फंडामेंटल यूनिट का डेफिनेशन क्या है, उसके एग्जांपल क्या है, साथ ही साथ आपने देख लिया कि डिराइव यूनिट का डेफिनेशन क्या है और उसका एग्जांपल क्या है। नेक्स्ट वाली लेक्चर में, क्योंकि हमारी वीडियो की लेंथ जो है बहुत ज़्यादा हमें प्रमोट नहीं कर रही है कि हम बहुत ज़्यादा लेक्चर बना सकें, बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो बना सकें, तो नेक्स्ट जो चैप्टर आएगा आपका, जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, तो उसमें हम कवर करेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो लेक्चर नंबर 4 में आपको क्या कवर करना है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। आप लोग इस चीज़ को कॉपी में अपने उतार लीजिए, इसको कवर कर लीजिए। ठीक है, और कोई भी परेशानियां हो तो आप व्हाट्सएप के ज़रिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए।